आराधना में हमारे हर सप्ताह का जैसे आए हैं, लेकिन आज की आराधना के लिए एक महत्व और भी है। ये है दुनिया भर में आज की इस इतवार को ईस्टर संडे कहते हैं, ईस्टर का दिन कहते हैं। ईस्टर का मतलब है पुनरुत्थान, फिर से जी उठना। आप लोग सब जानते हैं इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे थे। गुड फ्राइडे जो यीशु मसीह का क्रूसीकरण का दिन है, और उसके बाद शनिवार को और इतवार की भोर तक यीशु मसीह कब्र में रखा है, और तीसरे दिन इतवार की भोर में वो फिर से जी उठा है। इस घटना को, इस खुशी को दुनिया भर मनाते हैं ईस्टर के दिन में, ईस्टर के नाम से। तो हम लोग पिछले 2 साल में तो ईस्टर के दिन में हुआ 2 घटना हम लोग मनन किए हैं। इसके पहले का 2 साल में हम लोग मनन किए थे इम्माउस की रास्ते पर यीशु का 2 प्रेरित जो अपोस्तल जो है, प्रेरित जो है, आपस में बात करके जाते हैं। रात के समय है, उसके बीच में यीशु मसीह आ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन लोगों का आंख बंद किए थे और उन लोगों को और कुछ बातें सिखा रहा था। इसलिए यीशु मसीह उनका आंख बंद करके मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ता और सारे वचन में जो कुछ यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में और जो कुछ लिखे थे, सब कुछ उनको सिखाया है। और आखिरी वो अपने आप को भोजन के समय पर अपने आप को प्रकट किया है। जब यीशु रोटी लेकर तोड़ा है, तब तक चेले समझा नहीं है यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़े है, तब उनको समझा है यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह के चेले ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह मर जाएंगे। यीशु मसीह का मरने का बात तो लोग मान ही नहीं रहे थे। जब यीशु मसीह मरने का बात बोला है, एक बार पतरस ने उसको बाहर जाकर बोले हैं, अलग करके बोला है ऐसा ना हो। तो पतरस को यीशु मसीह ने डांटे हैं। और हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती 16 अध्याय में पढ़ते हैं, और कोई भी चेले यीशु मसीह मर जाने को तैयार नहीं थे। और वो सोचते थे यीशु मसीह रोमी साम्राज्य को पलट करके अपना साम्राज्य, अपना राज्य स्थापित करेंगे। यीशु मसीह कई बार उन लोगों को साफ साफ इनकार किया है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मेरा राज्य तो इस जगत पर नहीं है, संसारिक नहीं है। ये सब यीशु मसीह बोले हैं, सिखाए हैं, तभी वो लोग मान नहीं रहे थे। जब वो यीशु मसीह जी उठने के बाद भी उन लोगों से बात करना पड़ा है इस बात के बारे में। इस हम लोग प्रेरितों का काम 1 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब यीशु मसीह का मर जाना लोगों को उनको समझ में नहीं आता था, मर जाना नहीं चाहता था। लेकिन यीशु मसीह मर गया है, तीसरा दिन जी उठे हैं, इस बात को हम लोग मनन किए थे। और पिछले साल में हम लोग ये किए थे, मगदलना मरियम और कुछ औरत लोग जो कब्र पर सुबह यीशु मसीह का लाश पर सुगंध लगाने के लिए जो गए हैं, जाते समय उनके सामने एक बड़ा समस्या था।
बोलते खबर के मुंह पर जो पत्थर रखते हैं वो कौन हटाएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। यदि आपको याद नहीं तो मेरा YouTube में या Facebook में आपको सर्च करने से इस बात को आपको दोबारा देख सकते हैं। इस बात को हम लोग चर्चा किए थे। वो पत्थर जो है हमारा जीवन का समस्या है, छोटा से लेकर सबसे बड़ा समस्या जो है वो हम लोग उसमें चर्चा किए थे। और जो लोग पहुँचे हैं तो वो देखते हैं पत्थर पहले से हटा गया था। हमारा जीवन का सारे सवाल के लिए जवाब यीशु मसीह है। पहले से हमारा सारा सवाल का जवाब दे दिया है। इस बात पर हम लोग जोर देकर उस दिन सीखे थे। आज हम आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, ईस्टर नहीं होते तो क्या होता। ईस्टर का मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होते तो क्या होता। इस सवाल का जवाब हमको पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में मिलते हैं। अब सब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पूरा पढ़ना है और उसका पहला हिस्सा में यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में बोलते हैं और दूसरा हिस्सा में हम लोगों का, मनुष्यों का पुनरुत्थान के बारे में बोलते हैं। आज हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में चर्चा करते हैं। खास करके इसमें ध्यान देते हुए पुनरुत्थान नहीं हुआ तो क्या होता, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम उसका 12 से लेकर 15 तक का, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 12 से लेकर 15 तक का वचन पढ़ेंगे। इसलिए जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया। परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यदि भी नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। तो इधर बहुत लोग आज भी विश्वास करता है, बहुत कम करते हैं। विश्वास करने वालों को अपना हिसाब से विश्वास करते हैं। कुछ विश्वास करते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, अपना पक्ष में, अपना हित में है तो उसको विश्वास करते हैं। अपने बुद्धि के अनुसार हैं, अपने बुद्धि से समझते हैं तो वो विश्वास करते हैं, लेकिन नहीं तो विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं है। यदि परमेश्वर का वचन आप विश्वास करते हैं तो इसमें एक से लेकर Z तक कहते हैं, आदि से अंत तक आपको विश्वास करना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो आपको विश्वास करना है। इधर कुरिन्थी की कलीसिया में एक सवाल है, उसमें कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं लोग मरे हुओं से जी उठेंगे। कुछ विश्वास करते हैं यीशु मसीह तो जी उठा है, लेकिन और हम लोग सब जी नहीं उठेंगे, ऐसे विश्वास करते थे। तो इस समस्या, इस सवाल जो है पौलुस के पास आया है, वो पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर उनको समझा रहा है पुनरुत्थान है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान है तो हम सबका पुनरुत्थान है। आपको ये याद रखना है, जितने लोग मरे हैं सबका खबर आज तक बंद है, सिर्फ यीशु मसीह का खबर खुले है। एक गवाह के रूप में
है कि यीशु मसीह जी उठे हैं। और सारा धर्म में मनुष्य की आत्मा के बारे में कई विश्वास है, लेकिन कोई धर्म ये नहीं सिखाते हैं मनुष्य जो मर जाते हैं उसने अपने देह के साथ जी उठेंगे। कई विश्वास अब ये पौलुस जो लिख रहे हैं उस समय पर था और अभी भी है, लेकिन बाइबल ये बताते हैं मनुष्य जो है उसका आत्मा का पुनर्जन्म नहीं, मनुष्य अपने शरीर के साथ जी उठेंगे, ये वचन कहते हैं। खास करके आप इस अध्याय को आगे पढ़िएगा, 19 से लेकर आप आगे पढ़िएगा तो इस बात बहुत सबूत के साथ पौलुस ने आपको साबित करके बताते हैं मनुष्य शरीर के साथ जी उठेंगे। तो इधर पौलुस उन लोगों से पूछते हैं, यदि मरे हुओं में से जी उठा तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के बावजूद लोग वो देखे हैं, गवाह हैं, जो पौलुस लिख रहे थे 500 से ज़्यादा लोग यीशु मसीह को मृत्यु के बाद देखे हैं, बातचीत किए हैं, साथ खाना खाए हैं। उन लोग में से कुछ लोग उस समय तक जिंदा रहते, तो कुछ लोग विश्वास करते हैं शायद यीशु मसीह जी उठा होगा, लेकिन हम सब तो जी नहीं उठेंगे, क्योंकि उनका पूर्व निर्धारित जो विश्वास जो है उसका मन में घुसा हुआ विश्वास ऐसे था। इसलिए पौलुस पूछते हैं, यदि मसीह जी उठा है तो क्यों हम लोग जी नहीं उठेंगे। क्योंकि आगे पौलुस उसका तर्क देते हैं, उसका 20 वचन में पौलुस कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। इधर सो गए हैं उसका मतलब जो गुजर गए हैं, जो मर गए हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। तो यीशु मसीह का जी उठना पौलुस कहता है वो पहला फल है। पहला फल ये दिखाते हैं, पहले फल से कटनी शुरू है। यदि पहला फल आप कटे हैं, आप तोड़े हैं पहला फल, उसके साथ पीछे बड़ा कटनी आ रहा है। ये तर्क पौलुस इधर देते हैं। आइए हम लोग वापस आते हैं। हमारा चर्चा का विषय आज का ये है, ईस्टर नहीं होता, यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो क्या होता है। पहला बात पौलुस कहता है 13-14 वचन में, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठे। तो मसीह जी नहीं उठा है, पुनरुत्थान नहीं हुआ है, ईस्टर नहीं हुआ है, ईस्टर सचमुच नहीं है, तो पौलुस कहता है, पौलुस क्या कहता है, मसीह जी हम भी जी नहीं उठेंगे। मसीह जी उठा है उसका मतलब ये है हम लोग भी जी उठेंगे। मत्ती 25 में बताते हैं, कुछ लोग हमेशा का लज्जा के लिए जी उठेंगे, कुछ लोग अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। किसी प्रकार हो, अब हम सब जो मनुष्य है जो मर जाते हैं, यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक मर गए हैं, वो सब जी उठेंगे। और थिस्सलुनीके की किताब में 4 अध्याय में बताते हैं, उस समय जो जिंदा है यीशु मसीह के दूसरा आगमन में जिंदा है, वो रूपांतर होकर दोनों मिलकर यीशु मसीह से मिलेंगे करके वचन आपको पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 12 से लेकर वचन में साफ साफ कहते हैं। इधर 14 वचन में कहते हैं, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो प्रचार करना भी व्यर्थ है। प्रचार क्या है? प्रचार ये करते हैं, यीशु मसीह हमारा पाप के लिए प्रायश्चित का बलि करने के लिए स्वर्ग छोड़कर मनुष्य शरीर में आया है और 3.5
साल तक उसने प्रचार किया है, 33.5 साल तक उसने जीवित रहा है फलस्तीन में, और उसका आखिरी उसको क्रूस पर चढ़ाया है और कब्र में रखा है, तीसरा दिन जी उड़ा है। इसको कहता है सुसमाचार। सुसमाचार जो है अच्छा संदेश है, अच्छा समाचार है। हमारा पाप के लिए यीशु मसीह मरा और जी उड़ा। ये यीशु मसीह जी नहीं उठा तो बाकी सारे गुरुओं के समान यीशु मसीह की भी थे होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और यीशु मसीह जी उठा है और हमारा प्रचार जो है व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सुसमाचार की प्रचार व्यर्थ नहीं, क्योंकि रोमियो के पत्री उसका पहला अध्याय का 16 वचन में कहता है, सुसमाचार परमेश्वर के सामने सामर्थ्य है। हमारे पाप से हमें बचाने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है, सुसमाचार में है। तो सुसमाचार सामर्थ्य है तो व्यर्थ नहीं। और दूसरा बात उसका 14 वचन में कहता है, यदि मसीह उसी में कहता है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यदि मसीह जी उठा नहीं तो जितने लोग विश्वास करता है वो क्या है, वो व्यर्थ है, उसे कोई काम का नहीं है, बेकार है। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं है, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। जितने लोग विश्वास के लिए जो कष्ट उठा है, मृत्यु ऐसा दर्दनाक मृत्यु का वर्ण किया है, वो सब व्यर्थ नहीं है। जब हम इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय पढ़ेंगे, बहुत सारा जो साक्षियों को हम लोग को उधर मिलते हैं, वो सबका जीवन व्यर्थ नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे। और तीसरा बात कहता है 17 वचन में, और यदि मसीह नहीं जी उड़ा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यदि यीशु मसीह नहीं जी उठा है, पुनरुत्थान नहीं हुआ है, ईस्टर नहीं हुआ है, तो क्या है, हम लोग अभी भी हमारा पाप में हैं। क्योंकि हमारा पाप की छुटकारा कैसे मिलता है, यीशु मसीह की मृत्यु से मिलता है। और यीशु मसीह मर गया और फिर से जी नहीं उठा तो दूसरा सारे जो पवित्र के समान, जो गुरुओं के समान है, लेकिन वो नहीं है। यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए हमारा पाप की जो है हमारा पाप से हमें जरूर छुटकारा मिला है, छुटकारा मिलता है। तो हमारा उद्धार संभव हुआ है सिर्फ यीशु मसीह का मृत्यु से नहीं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान से, यीशु मसीह का ईस्टर से, यीशु मसीह का पुनरुत्थान से, फिर से कब्र से जी उठने से हमारा पाप का जो दंड जो है वो समाप्त हुआ है। और 14 बात ये है, हमारे जीवन आशाहीन होते। और 19 वचन कहते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागी। यदि हम इसी ही जीवन में आशा रखते हैं, पुनरुत्थान में हम लोग आशा नहीं रखते हैं, पौलुस कहता है हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्योंकि जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जीवन, अपना खुशी, किसी प्रकार अपना खुशी के लिए स्वार्थ जो सब कुछ करते हैं। लेकिन हम वो सब छोड़े हैं और विश्वास भी नहीं करते पुनरुत्थान है, तो क्या है, कहते हैं हम सबसे हम अभागे हैं। इसलिए हमें विश्वास करना है पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो यीशु मसीह तो पहला फल है, मरे हुओं से पहला यीशु मसीह जी उठे हैं, वो पहला है तो क्या है, उसके पीछे दूसरा आता है, तीसरा आता है, 14 आता है। तो हमें उस पर विश्वास करना है।
संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि यीशु मसीह, हम लोग ये घोषणा करते हैं यीशु मसीह जी नहीं उड़ा है, तो हम क्या क्या चीज़ का घोषणा करते हैं, उसमें क्या क्या अर्थ रहता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, यीशु मसीह जी न उड़े तो ईस्टर नहीं होता। दुनिया भर में ईस्टर इसलिए मनाते हैं, और संडे में हम लोग ईस्टर के रूप में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन में हम लोग आराधना करते हैं। उसके पहले शनिवार को आराधना था। यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए हम लोग इतवार को आराधना करते हैं, और ईस्टर है। और यीशु के बारे प्रचार करना निरर्थ है। संसार भर में, एक देश में नहीं, पूरा संसार में यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। यदि यीशु मसीह नए जी उड़े तो यह व्यर्थ है। मसीह में हमारा विश्वास का कोई आधार नहीं। यदि यीशु मसीह नहीं जी उड़े तो मसीह में विश्वास करने का कोई आधार नहीं है। बाकी सबसे, जैसे मैंने पहले बोला है, बाकी सबसे अच्छे अच्छे बातों, कोई खराब बात नहीं सिखाए। सब गुरु जो आए हैं, अवतार जो हुआ है, अच्छे बात सिखाया होगा। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह पुनर्जीवित है, अभी आज भी यीशु मसीह जीवित है। और प्रेरितों जो यीशु का पुनरुत्थान का प्रचार किए हैं, झूठे हैं। यदि पुनरुत्थान में हम लोग विश्वास नहीं करता है, तो हम लोग ये बताते हैं, जितने प्रचारक, जितना प्रेरित यीशु मसीह के 12 चेले ही थे, और उसके बाद बहुत सारा प्रचारक हुआ है। कलीसिया में प्रचारक हैं, प्रभु ने नियुक्त किया है, प्रभु की आत्मा नियुक्त किया है। वो सब क्या बताते हैं? यीशु मसीह जी उठा है बताते हैं। ये सब झूठे हैं। और पांचवें, जो हम अपने पाप में दोषी, हमारा पाप में अभी भी हम लोग हैं, हमारा पाप का छुटकारा नहीं मिला है यदि यीशु मसीह जी उठा नहीं है तो। और मसीह में जो मरे हैं, नाश हुए, जितना लोग मसीह में मरे हैं, वो सब क्या हुआ है? नाश हुए हैं, वो सब नरक में जाएगा। और सातवां ये है, हमने विश्वास किया है, उस पर विश्वास करने के लिए हमें दया आनी चाहिए। करने का मतलब, इतना दिन हम लोग जो विश्वास किए हैं वो बस झूठ है, तो उसमें हम लोग अपने ऊपर, हम अपने आप को लज्जित होना चाहिए, दोषी करना चाहिए। इसलिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मसीह जी उठे, पौलुस कहता है मसीह जी उठे हैं, वो पहला फल है। नीचे हम सब क्या करेंगे? जी उठेंगे। जैसे मैंने पहले बोला है, मैंने जो बोला है, एक ही विश्वास, एक ही धर्म के विश्वास है। मृतक सारे जी उठेंगे। उसका आत्मा ही नहीं, आत्मा जरूर है, उसके शरीर में आएंगे और प्रभु के साथ। अन्य धर्म बहुत कुछ सिखाते हैं, परम ब्रह्म में आत्मा जो विलय हो जाएगा, तो बाइबल नहीं बताते हैं। बाइबल बताते हैं हम लोग अपने शरीर में परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ युगानी युग हम लोग जिएंगे। मैं ईस्टर का एक गीत आपके साथ गाना चाहता हूँ। ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, किसी को आता होगा। जेम्स का जो गीतावली में 109 गीत है। गाओ गाओ खुशी के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। ये गीत है, इतना लोग आते हैं मेरे साथ, हम लोग मिलकर गाएंगे। प्रभु हमें सहायता करेंगे। गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी
गाओ, गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, गाओ गाओ, एक गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। कब्र पर एक बड़ा पत्थर देखो में से हट गया वो। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर देखो कैसे हट गया वो। रोमी राज्य की बनना सकी को, रोमी राज्य की मोहर बंद न सकी कभी भी इस पुत्र को। गाओ गाओ, गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, गाओ गाओ, गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। रो मत विलाप करो मत, दिल में जाकर गाओ ये। रो मत विलाप करो मत, दिल में जाकर गाओ। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ गाओ, जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, गाओ गाओ, जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। गाओ गाओ, जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, गाओ गाओ, जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। एक गीत जो गाते हैं, इसका मलयालम में एक और साक्ष्य होता है। वो ऐसे हैं, दुनिया के सारे लोग जो कब्र पर हैं, उनका कब्र बंद है, लेकिन यीशु मसीह का कब्र खुला है। आज भी वहाँ तीर्थाटन के लिए बहुत लोग जाते हैं। सिर्फ यीशु मसीह जी उठे हैं और कोई चीज नहीं उठे हैं। और यीशु मसीह जी उठा है तो मृतकों से पहला फल होकर जी उठा है। सब कोई जो जीवित है, मरे हैं और मर जाएंगे, यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक मरते रहेंगे, वो सब शरीर के साथ जी उठेंगे और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे अपना हिसाब देने के लिए। एक ही सवाल है, यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर ग्रहण किया है, उसको माने हैं, तो आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। और जो कोई विश्वास नहीं किया है और विश्वास न करने के चलते वो अपना जीवन को खोएंगे, नाश हो जाएंगे, नरक में जाएंगे। फिर से आपसे मेरा आग्रह है, यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में
आपके लिए यीशु मसीह आए हैं, मरे हैं, जीव रहे हैं। इस बात को आप हृदय से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करें तो आप उद्धार पाएगा। नहीं किया तो करने का मौका अभी है। प्रभु आप सबको मदद करेंगे। यही प्रार्थना के साथ आराधना समाप्त